हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 3 हिंदी में पाठ 8 पाठ का नाम है पुरस्कार। इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने देखा हिमाचल में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में राम सिंह नामक एक किसान रहता था और वह बहुत गरीब था। बहुत मुश्किलों से वह अपने पत्नी और अपना भरण पोषण करता था और कई कष्टों से के बावजूद भी वह ईमानदार और सच्चा एक किसान था। तो आइए हम दूसरे भाग में पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। अगले दिन सराय के मालिक ने राम सिंह के बारे में राजा को सारी बात बता दी। पहले वह अच्छा जीवन यापन करने के लिए एक राजा के पास जाता है और वह फूटा हुआ तावा लेके जाता है और उसके गुप्तचर उसकी सारी बातें जानने के लिए उससे सारी बातें करते हैं। अब हम दूसरे भाग में यह देखेंगे कि अगले दिन सराय के मालिक ने राम सिंह के बारे में राजा को सारी बात बता दी। अभी जो उनके गुप्तचर थे अपने राजा को सारी बातें बता दी। सुनकर राजा भी पहले हंस पड़ा, फिर एकाएक गंभीर हो गया। एकाएक उसको अचानक सा क्या हो गया कि गंभीर हो गया। वह सोचने लगा। उसने सोचा, मुझ पर लोग कितना विश्वास रखते हैं, इस विश्वास की रक्षा की जानी चाहिए। यानी कि राम सिंह कितना विश्वास के साथ यहाँ राजा के पास आया था और राजा ही अगर ऐसा करे, हंसे और उसकी हंसी उड़ाए, तो फिर उस विश्वास की रक्षा कैसे की जाएगी? उस राम सिंह के विश्वास की रक्षा कैसे की जाएगी? उसने सराय के मालिक को आदेश दिया कि राम सिंह को दरबार में हाजिर किया जाए। वापस लौटकर सराय के मालिक ने राम सिंह को पास बुलाया और कहा, मैं दरबार जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी चल सकते हो। अभी वह गुप्तचर राम सिंह को दरबार में आने के लिए कहता है। यह सुनकर राम सिंह मन ही मन खुश हुआ। उसने सोचा, चलो राजा से मिलने के साथ तो पूरी हो गई, यानी राजा से मिलने की साध यानी शौक तो पूरी हो गई। कुछ देर बाद सराय का मालिक राम सिंह को लेकर राज दरबार की ओर चल पड़ा। आगे आगे सराय का मालिक और पीछे पीछे राम सिंह। कुछ देर बाद दोनों राज दरबार में पहुंचे। राजा अत्यंत बुद्धिमान था। मनुष्यों की परख करने की उसमें अद्भुत शक्ति थी। राम सिंह को देखते ही वह जान गया कि गरीब होते हुए भी वह ईमानदार और परिश्रमी है। उसके कपड़े फटे देखकर उसे दुख भी हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा कि उसका राजा होना व्यर्थ है, मतलब उसका राजा होना बहुत गलत है। प्रजा फटे हाल और वह स्वयं ऐसो आराम में डूबा रहे। यानी कि वह राजा ऐसा सोचने लगा, हमारी जो प्रजाएं हैं फटे हाल में रहें और मैं खुद स्वयं ऐसो आराम में डूबा रहूं। राजा मन ही मन ग्वालिन से भर उठा, यानी दुख से भर उठा। फिर उसने स्वयं पर नियंत्रण किया और अपने अंगरक्षक को इशारा किया। अंगरक्षक ने तुरंत राम सिंह को राजा की बगल में बैठा दिया। अभी उनके जो अंगरक्षक थे राजा के, राम सिंह को उनके गद्दी के बगल में उन्हें बैठा दिया। एक फटे हाल व्यक्ति को राजा की बगल में बैठते हुए सदों में आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। ईर्ष्या से कई चापलूस दरबारी जल भुनकर राख हो गए। यानी उनको राजा के बगल में राम सिंह को बैठते देखकर बहुत सारे दरबारी कवि जो थे वो ईर्ष्या से, घमंड से जलकर राख हो गए, भुनकर राख हो गए। राजा के पास जाते समय राम सिंह ने तवे को उनके पैर से छुआना चाहा, किंतु उसने राम सिंह के विश्वास को ज्यों का त्यों बनाए रखने के लिए तवा पैर से स्पर्श नहीं होने दिया। उधर दरबारियों ने समझा कि राजा की बगल में बैठा यह ग्रामीण अवश्य कोई धुरंधर विद्वान है। अभी वहाँ के सारे दरबारियों को ऐसा पता हो गया कि ग्रामीण से कोई आया हुआ ज्ञानी विज्ञानी विद्वान है। तभी राजा ने उसे अपने बगल में आसन दिया है। निश्चय समय पर दरबार उठ गए। राजा के आदेश से राम सिंह को विशेष अतिथि भवन में ठहराया गया
मेहमानों के कक्ष में उनको ले जाया गया। शाही ठाट बाट देकर राम सिंह को लगा कि वह स्वप्न देख रहा है, यानी सपना देख रहा है। भय से उसकी भूख प्यास हवा हो गई, यानी भूख प्यास मिट गई। जैसे ही वह अतिथि भवन में लाया गया, वह सेठ साहूकार का जमघट लग गया। वहाँ पर कितने सारे सेठ का एकदम भीड़ लग गया। वे अपने साथ विभिन्न और अमूल्य उपहार लाए थे। हर व्यक्ति राजा से कोई ना कोई काम निकालना चाहता था। राजा से मिलने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए वहाँ पर अनेकों लोग चांदी, सोना, जवाहरात, हीरे, बहुत सारे सब आभूषण लेके आए थे। अब क्या था, राम सिंह के पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरातों का ढेर लग गया। पहले दिन राजा चहलकदमी करते हुए अतिथि भवन में चला गया। राम सिंह ने राजा को देखते ही अभिवादन किया। अभिवादन का उत्तर देते हुए राजा ने पूछा, अरे राम सिंह, तुम्हारा वह फूटा हुआ तावा कहाँ है? यह सुनकर राम सिंह को समझने में देर ना लगी कि राजा सारी बात जान गया है और यह सब उसी की कृपा का फल है। उसने तनिक सोचकर उत्तर दिया, महाराजा, वह लोहे का तवा आपकी कृपा से कभी का सोना हो गया है। मतलब जो उनके दरबार में सारे दरबारी थे, वे सभी शांति से थे, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग, सेठ, कर्मचारी जितने भी आते थे, साहूकार आते थे, वहाँ पे आभूषण लेके आते थे। तो राम सिंह को इतना उपहार मिल गया। राम सिंह का बुद्धिमत्ता पूर्ण उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह मुस्कुराते हुए बोला, देखो, किसी का पैर छूने से लोहा सोना नहीं बनता। ना जाने किसने तुमसे झूठ बात कह दी है और तुम मान गए। राम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, किसी ने मुझसे झूठ नहीं कहा है। मैंने आज समझ लिया कि राजा स्वयं एक पारसमणि होता है। उसकी बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने कहा, अब तुम यह सब धन लेकर खुशी से अपने घर जा सकते हो। राजा की आज्ञा पाकर सेवकों ने सब सामान खच्चरों पर लादकर राम सिंह को विदा किया। राम सिंह को उसकी सरलता और नेकनीयता का पुरस्कार मिल गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सच्ची और ईमानदार और नेक के रास्ते पर चलना चाहिए, तो ही राम सिंह जैसा हमें भी फल मिल सकता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।